जय बजरंग बली की। सभी देशवासियों को आज हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं। बजरंग बली आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको वो शक्ति प्रदान करे जिससे आप अपने जीवन में अपने परिवार, देश, समाज और धर्म के लिए मजबूताई से लड़ सके, संघर्ष कर सके और आप प्रगतिशील बने। साथियों, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे सब जगह पर धर्म की बातें हुई। रामनवमी पे मैंने सुबह ही बताया था सबको कि किस तरह से रामनवमी मनानी चाहिए। फिर भी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जो कट्टरवाद लोग हैं, जो धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, उन लोगों ने धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद बना दिया और जिसकी वजह से बहुत से लोग धर्म से नाराज भी हो रहे हैं। कई बातें हुई हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू देश बन सकता है, राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र के लिए सभी लोगों की जरूरत है और हिंदू धर्म को आज हम धीरे धीरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह एक आतंकवाद फैलाने का जरिया बना रहे हैं। तो साथियों, ये समझना होगा हम सबको कि धर्म जो है वो शांति, भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत है। हिंदू धर्म को लोग देखते हैं और हिंदू धर्म को लोग समझते हैं। आप किसी को कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म से हूं तो उसके मन में एक मोहब्बत सी होती है, उसके मन में एक भाईचारा, एक साथी का एहसास होता है, एक परिवार का एहसास होता है। पर आज कुछ जन गैंग्स कट्टर हिंदू के नाम पर, जिस तरह से कट्टर मुस्लिम के नाम पर लोग दंगे करते हैं, ऐसे कुछ अब कट्टर हिंदू के नाम पर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों से बच के रहिए। मैंने आज किसी से सवाल पूछा और कई सवाल मेरे मन में आए। एक फ्लैग बनकर कुछ महीनों से या फिर 1-2 साल से बजरंग बली का आधा चेहरा लगाकर, वो भी एकदम गुस्से वाला चेहरा लगाकर, वो फ्लैग लेकर जय बजरंग बली के साथ, जय श्री राम के साथ घुमाते हैं और नारे लगाते हैं। मेरे सवाल हैं, बजरंग बली के 8 अवतार, आप सब अवतार देख लीजिए, कहीं पर भी क्रोधित बजरंग बली का चेहरा नहीं है। बजरंग बली शांत, विचारक, आदर, सम्मान और उनकी ताकत और बल पर कभी भी अभिमान या क्रोध या फिर किसी पे दमन बजरंग बली ने नहीं किया। लंका के लंकापति के अहंकार के सामने पर हंसते हंसते पूरी लंका को उन्होंने किस तरह से परिचय दिया अपनी ताकत का और अपने ज्ञान का और अपने समर्पण का। आज हम ये सारी चीजें भूल रहे हैं। भगवान श्री राम किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, किसी जाति के विरोधी नहीं थे। सबसे पहले तो वो राजा हुए, राजपाट छोड़कर वनवास में गए और उसके बाद वन जीवन को देखकर फिर जब वो राजा हुए तो उनके राज्य में, आप सब लोग सर्च करना पढ़े लिखे लोग, उनके शासन, उनके राज्य में कौन कौन सी कम्युनिटी, कौन कौन से धर्म के लोग रहते थे। क्या राम ने अलग धर्म के लोगों को राज्य से निकाला या उनका तिरस्कार किया या उन पे अत्याचार किया, क्या फिर उनके धर्म के स्थानों को मिटाया? अगर हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, अगर हम बजरंग बली का नाम लेते हैं, अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो साथ में उनके आदर्शों को भी लेना चाहिए, उनके
पूरे चरित्र को भी जीवन में लेना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और फिर मुझे लगता है कि हमें उनका नाम लेना चाहिए। मैंने देखे कोई हाथ में तलवार, कोई लाठी, कोई अलग अलग हथियार लेके जय श्री राम, क्या है ये राम के लक्षण तो नहीं है, ये तो रावण के हैं। कोई दारू पी के, कोई नशा करके, कोई चढ़कर किसी और धर्म की मंदिर या किसी और धर्म के स्थान पर लाते पत्थर मारना, ये तो हिंदू धर्म नहीं सिखाता। और राजनीतिक गलियारों में भी मैं देख रहा हूं सत्ता में बैठे ये लोग जो उनका विनाश है, भगवान के नाम पर रोटियां सेककर खून और लाशों पे राजनीति कर कर सत्ता हासिल करने वालों के हशल बहुत ही बुरे होने वाले हैं। आज लिख लो आप, आज बजरंग बली का जन्मोत्सव है और मैं स्पष्ट शब्दों में शाम को कह रहा हूं, आरती के समय पर उन लोगों का विनाश है। वक्त लगेगा पर है। धर्म और भगवान के नाम पर खून की नदियां, नफरत की नदियां बहाकर राज नहीं किया करते। कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हम मनाते हैं। मैंने आज ही पूछा, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, हम लेके आएंगे एपिसोड। पर जब भगवान कृष्ण की जो लीला थी वो लीला खत्म कर कर जब उन्होंने मनुष्य लीला को छोड़कर चले गए, जिसे हम कहते हैं इंसान पैदा भी होता है और इंसान मरता भी है, तो उन्होंने ये पूरा जीवन उसमें बताया है। तो मैं पूछना चाहता हूं जितने भक्त हैं, भगवान कृष्ण कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को अपने धाम वापिस गए थे? किसी को पता है तो बताओ। जन्माष्टमी तो सब बना दो। भगवान राम कब ये सब मनुष्य अवतार की जो लीला थी वो छोड़ के अपने धाम गए थे? जैसे धाम से आए थे। राम में हम जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन कब गए थे? ये सारी चीजें भी हमें धर्म से ढूंढकर सीखनी होगी। आधी बातें और आधे अपने स्वार्थ में धर्म को आतंकवाद की ओर मत ले जाइए। कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटने नहीं जाना होता हमें। कोई जाता है जाके कुत्ते को काट लोगे आप, आपको काटता है। पर ऐसे बीमार कुत्तों को ढूंढकर समाज से, धर्म से दूर करना होगा, अलग करना होगा। और इसीलिए आज की मैं कई बार कहता हूं तो एक दो कमेंट जो होती है लोगों की आती है। मैं अंबाजी गया तब भी मैंने एक लाइव किया था, एक दो लोग कि यार मंदिर में भी ये, धर्म में भी ये। मंदिर धर्म के आधार पर लोग सियासत करते हैं, खून खराबा करते हैं, नफरत करते हैं, तब तुम लोग अपनी इस मानसिक गुलामी से या डरपोक होकर कौन सी बिल में छुप जाते हो? वहां आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पर दंगे नहीं होने चाहिए, धर्म पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। और हम इन सारी अलग अलग चीजों पर बात लेकर आएंगे। मानसिक बीमार और अंधभक्त जो है वो ठीक है, वो बीमार लोग हैं, उनसे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर उन्हें भी ये समझना होगा और ये सवाल करने होंगे। आज के दिन जितने भी सभी लोग हैं, देशवासियों को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रांत के लोगों को एक सुंदर भारत के लिए आज के दिन शुभकामनाएं देते हैं। सब साथ मिलकर अच्छी तरह एक नया भारत आगे बढ़े, नए विचारों से आगे बढ़े और आप सबके घर में, परिवार में बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि आए। यही मैं बजरंग बली से प्रार्थना करता हूं। अंध, भुंड और गुलाम भक्तों से बच के रहिए। धर्म नफरत नहीं फैलाता, धर्म कट्टरता नहीं फैलाता,
और धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म का विरोधी नहीं होता। कट्टर हिंदू, कट्टर दुश्मन, वो कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, ये दोनों ही देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हमें समझना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।